टेक अस थ्रू मैं प्राइस ओए पे तो आता ही आता हूँ। टेक अस थ्रू योर जर्नी। ये किस तरफ ई कॉमर्स की तरफ आ गए। हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था, हादसाती तौर से बन गए। व्हाट इज़ योर स्टोरी? अच्छा, pretty interestingly, the word entrepreneurship और ये startup, this became a buzz. So उस दौर में social media का word इतना नया था, बिल्कुल लोगों को पता नहीं था. Not just Take, उस वक्त बाकी platforms भी kick in कर गए थे. This is 2009-10 जब Reddit भी आ गया था. By the way, when we were running the company, this is the first time I'm sharing this, but the head of department of our university was working for us, and he didn't knew he was working for us. My God, Because we got very lucky that we got like a 30-minute slot with Azim Saab. Azim Prem ji, wow. तो we started our first platform called Chip Hazard. तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप उसको देखो, just engage. कुछ जा तो नहीं रहा, you know, you're not spending any money, it's over an email, just interact with them. So हमने 2020 के अंदर e-commerce company start की, प्राइस ओए. और हमने उसका नाम प्राइस ओए इसलिए रखा कि प्राइस वाज आवर बेसिक यूएसपी कि हमसे सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता. तो हमारा प्रॉमिस ये था कि अगर हमसे सस्ता आपको कोई प्रोडक्ट देगा तो हम आपको मुफ्त दे. ओए वो वाहिद वर्ड है जो कि पाकिस्तान में 22 ज़बानें बोली जाती हैं. उस हर ज़बान में आप ओए ना सिर्फ प्रोनाउंस कर सकते हैं बल्कि उसका मतलब भी सेम है. ओए मैं एक दफ़ा हमने कहीं फोरम पे भी डिस्कस कर रहे थे दैट हर पूरा पाकिस्तानी, आप गिलगित में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, ओए सब समझते हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं है. सो वी थॉट ई कॉमर्स अगर करना है तो सबसे मुश्किल कैटेगरी कौन सी है, और उसमें हमें मिली इलेक्ट्रॉनिक्स. दूसरा पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि इनोवेशन जनरली हैपेंस इन वेव्स. सो इफ़ यू लुक एट साउथ एशिया यू कैन सी कि फर्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन द कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस ऑलवेज कम्स थ्रू ई कॉमर्स. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से. और पाकिस्तान में जब भी हम बात कर रहे होते हैं हमेशा एक क्लीशेड बात आती है कि यार पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का, अभी भी हम टिप ऑफ द आइसबर्ग में बैठे हुए हैं. यकीन जाने पिछले 10 साल से यही बात हो रही है. ये ऐसी कौन सी टिप है आइसबर्ग की जिससे हम उतर नहीं पा रहे हैं. कितनी पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट बढ़ गई है, कितना पोटेंशियल है, कितनी डेवलपमेंट, कितना हम आगे बढ़े हैं. ये तकरीबन आज से कोई 10-12 साल पहले की ये बात है कि पाकिस्तान में शायद ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, या उसका मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेटाइज हो गई थी ई कॉमर्स. सो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए पाकिस्तान के वन ऑफ द आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स के को फाउंडर यहाँ पर मौजूद है. आपसे कुछ दिनों पहले हमने दराज के जो पाकिस्तान के कंट्री हेड हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की थी. आज हमारे साथ जो मौजूद हैं दे आर द नंबर 2 ई कॉमर्स वेबसाइट मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान. सो उस गुफ्तगू और इस गुफ्तगू को मिला के हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड राइट नाउ. तो मेरे साथ मौजूद है एक बहुत जानी पहचानी वेबसाइट है, आप ज़रूर जानते होंगे, प्राइस ओए. उसके को फाउंडर जनाब अदनान शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम अदनान. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अदनान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. कैसा लगता है कराची वापस आके? Amazing. I think Karachi is one of the best cities to live in. Very good. Infrastructure थोड़ा सा over the years deteriorate हो गया है, but I think वो चेंज हो जाएगा. खाना यहाँ जैसा कहीं नहीं मिलता. मैं जब भी कराची आता हूँ I come with a handbag and go with a large carton food का. सही. कबाब, निहारी, हर चीज़ फ्रीज करके लेके जा रहे हैं. अदनान बता इसलिए ना, ही लिव्स इन इस्लामाबाद ना हो, तो आप इनके साथ कोई इस्लामाबाद वाले लोग इनके साथ एम्पैथाइज करते हैं, कर सकते हैं. क्यों जब भी कोई ना कोई गेस्ट आता है, भी पिछली प्रोग्राम में भी हमारे साथ जो गेस्ट थे वो ही इज़ ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद, इज़ ऑल्सो एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, बट उनका होम टाउन. वो भी यही कह रहे थे कि यार whether it comes to business ethics and food, there's no match to Karachi. So yeah, we are a bit biased because हम दो कराची आइट यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं. So Adnan, प्राइस ओए, टेक अस थ्रू. मैं प्राइस ओए पे तो आता ही आता हूँ. टेक अस थ्रू योर जर्नी. ये किस तरफ ई कॉमर्स की तरफ आ गए. हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनने का शौक था, हादसाती तौर से बन गए. व्हाट इज़ योर स्टोरी? अच्छा, pretty interestingly, the word entrepreneurship और ये startup, this became a buzz 2021 उस era के अंदर. बिल्कुल. So we started very before. So actually it was an accidental thing कि मुझे एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में जाना था, एडमिशन नहीं मिला. ओके. कभी स्टूडेंट अच्छे नहीं थे,
ओके यहाँ पे मुझे जाना था GIK में। अच्छा मेरा भाई GIK से पढ़ा हुआ था, तो ठीक। summers I used to spend with him there, ठीक है ओके in his स्वाबी जाया hostel करते थे, room। टोपी स्वाबी क्या जबरदस्त खूबसूरत कमाल जगह जगह थी, तो right। मेरा दिल था कि वहाँ पे मैं पढ़ूं। एडमिशन नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट से कभी आगे नहीं गया। यार रुक गया। कांग्रेचुलेशन यू नो तो- व्हाट हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं आल्सो फेल्ड माय GIK टेस्ट बाय द वे अच्छा, amazing। तो बस same story। आई कैन तो- फील ओके तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं 1 साल का गैप ईयर लूंगा, ठीक है। आई गिव द टेस्ट अगेन नेक्स्ट ईयर एंड देन आई गो देयर। तो मेरे अब्बू ने कहा कि नेक्स्ट ईयर अप्लाई करोगे फिर पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं ठीक। होगा, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट इतने ज़बरदस्त थे कि नेक्स्ट ईयर भी शॉर्ट तो था पता नहीं नहीं। था तो उन्होंने कहा जहाँ पे अभी मिल रहा है एडमिशन वहाँ ले लो। ठीक है तो दिस वाज द टाइम व्हेन वी हैड मूव टू इस्लामाबाद एंड वहाँ पे उस वक्त एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुले थे, बेरिया यूनिवर्सिटी के। तो आई ठीक है। थॉट कि आई जस्ट गो इन। ठीक है A beautiful campus, right? You know, in the footsteps of the mountain. Right. Amazing facility. But जब मैंने वहाँ पे क्लासेस लेना शुरू की ना, तो बहुत बोरिंग लगी मुझे। लगा इट वाज टू इजी। ठीक है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। राइट सो शाम में, बिकॉज नई सिटी थी, दोस्त थे नहीं, टाइम किल करना होता था, शाम में मैंने कंप्यूटर साइंस में भी इनरोल करा लिया। सो नाउ आई वाज डूइंग 2 degrees full separate। Wow. So in the morning, बहरिया में ही? बहरिया में ही। Very interesting. So in the morning I was doing electronics engineering, at the evening shift I was doing computer science। Right. So मैंने कहा अब इसको करते हैं। जब वो करना शुरू किया, 2 सेमेस्टर्स गुजरे, तीसरा गुजरा, तो थोड़ा सा दोबारा से अगेन वो बोरियत वाला आंसर स्टार्ट हो गया। रिपीटेटिव लग रही थी बहुत सारी चीज़ें। Right. तो मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए। बहरिया में सबसे कमाल चीज़ ये थी कि वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट बॉडीज़ बहुत एक्टिव थी। म्यूज़िक सोसाइटी वहाँ की बहुत एक्टिव थी, ठीक। ड्रामेटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े नाम फिल्मिंग के अंदर वहाँ से निकले। इसी तरह एक ब्लॉगिंग सोसाइटी होती थी, वो बड़ी एक्टिव थी वहाँ पे। तो उसमें मेरे एक सीनियर था साद हामिद, ही वाज डूइंग क्वाइट वेल। तो उसको देख के बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन ली, मैंने भी ली, वहाँ से देखना शुरू किया क्या कर रहे हैं। सो दिस वाज द किस टाइम। साल की बात कर रहे हैं सो दिस इज 2008 2009। ठीक है यानी इस वक्त ये सब फेसबुक वगैरह नई नई चीजें आई दिस हैं इज इस हाँ, वक्त या फेसबुक पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ करते Right. थे, ऑर्किड वाला ही Orchid ज़माना was very होता था। popular, yes. सो उस दौर में सोशल मीडिया का वर्ड इतना नया था, बिल्कुल लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल। तो एक प्लेटफॉर्म होता था dig.com, जैसे Okay. आज रेडिट है, उस जमाने में dig.com होता ठीक था। दैट यूज्ड टू बी दी सोशल नेटवर्क। बट उस पे मुझे ये पता चला कि लोग पैसे कमाते हैं। ओके तो मैंने सोचा यार लोग तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ के और बाकी चीज़ें करके, हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम दैट? सो आई मेट समवन इन बेरिया हु काइंड ऑफ टॉट मी हाउ you can become a power user and then make money through these platforms. Okay. So I started doing that. उन्होंने कहा कि जी आप इसको ये करें follow, और I got addicted to that platform. ठीक है And not as a user, but trying to understand the algorithms that work behind them. ठीक है So we were spending like 12 hours a day on that platform trying to study कि कैसे चीज़ हो रही है, किस तरह से हो रहा है। और इस दौरान आपकी वो 2 डुअल बैचलर्स डिग्री भी चल रही हैं साथ साथ। वेरी नाइस And at that time, we started playing with the platform, and fast forward like 6 to 8 months, I became one of the, a little bit good at that platform, and then became top 100 social media experts globally. वेरी नाइस So I worked with some amazing companies like Coca-Cola. I worked with Tim O'Reilly on the Name of Coke campaign. International clients के साथ काम करते रहे। वहाँ से I got a lot of exposure to the US market. ठीक I try to understand कि US में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है. Got exposure to a lot of good mentors and advisors that helped us shape our life for the next 2 decades. ठीक So basically, there's one mentor that I had. We later became a very good friend as well, Guy Kawasaki. okay So Guy, was very, very helpful. He was chief evangelist of Google at that time, and then also, worked at Apple before that. So he understood the platforms very well. राइट So उनको पता था प्लेटफॉर्म्स कैसे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक है, गूगल है, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये पहले तो आपको हुक करते हैं प्लेटफॉर्म के साथ, और फिर उसके बाद जो नेचुरल रीच होती है एक यूज़र की, उसको डिटीरिएट कर देते हैं ओके ताकि वो एडवर्टाइजिंग से पैसे कमा सके। ठीक है सो आज भी आप फेसबुक पे देखें, जो ब्रांड जितना ज़्यादा स्पेंड करता है उसकी नेचुरल रीच उतनी कम होती चली जाती है। सो जो फेसबुक पे आपने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा कि रीच रिड्यूस होती जा रही है, लोगों की होती जा रही है। Right. पहले अगर 100 लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में थे, 100 के 100 को आपका मैसेज जाता था। ठीक है फिर शायद 5% को जाना शुरू हो गया, अब शायद 1% को आपकी स्टोरी नज़र आती है। तो यही चीज़
उन्होंने देखी हुई थी, अंडरस्टूड दैट एंड ही गाइडेड अस कि सूनर और लेटर इस प्लेटफॉर्म के साथ भी यही होगा. तो इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ दिस देन प्रॉबेबली बिल्ड योर ओन प्लेटफॉर्म. ठीक. अदरवाइज किसी भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म के साथ डिपेंडेंसी रखोगे तो वो आपको स्क्वीज आउट कर देगा थोड़े से में. एंड वी अंडरस्टूड दैट पार्ट वेरी वेल. तो हमने इस वक्त तक आप डिग पे फुल ऑन थे. हाँ, और वो बस कह रहा वही था कि कह रहे डिग पे ज्यादा टाइम ना लगाओ बिकॉज तुम्हारी रीच अभी आने वाले दिनों में कम होनी शुरू हो जाएगी. नॉट जस्ट डिग, उस वक्त बाकी प्लेटफॉर्म्स भी किक इन कर गए थे. दिस इज 2009-10 जब Okay. रेडिट भी आ गया था. Reddit फेसबुक हैड जस्ट स्टार्टेड टू गेन ट्रैक्शन. इवन गूगल अटेम्प्टेड गूगल प्लस, वो एक फेल अटेम्प्ट थी जी. उनकी. उसके बाद वेव और बहुत सारे उनके Right. दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए. MySpace was going out, लेकिन but it was there at that time. MySpace at my time was out, तो Out, वो okay. नहीं था. खत्म हो गई थी game. ठीक है. जी. तो we started our first platform called Chip Hazard. Okay. Because this was the time when the new iPhone had just launched. We started using it. It was like magic. When you use that device at that time, वो Elasticsearch और वो सब कुछ, it was just amazing. ठीक है. So we were Apple fanboys. So we thought, we'll start an Apple-related website Okay. where we'll teach people how to get maximum productivity out of their device. ठीक है. वो हमने start किया. It quickly grew. We got an acquisition offer. So actually, थोड़ा सा पहले we sponsored a conference in London. Okay. वहाँ पे and we literally had no money. So we only had enough money to either sponsor a conference or go visit that conference. ठीक है. So we said, London, maybe we can do something sometime later in life. Let's just sponsor this because it's good for the business. ठीक है. So we sponsored that conference. So वहाँ से हमें lead आई for an acquisition. ठीक है. अब इस वक्त हमें नहीं पता एक्विजिशन क्या होती है, किस तरीके से स्टार्टअप्स वर्क करते हैं, क्या होता है. एंड वी फर्स्ट थॉट कि वो नाइजेरियन प्रिंस टाइप की ईमेल है कि it can't be true. You can't become a millionaire while studying in the university in your teens. सही. तो maybe this is fake. तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप उसको देखो, just engage. कुछ जा तो नहीं रहा, you're not spending any money, it's over an email, just interact with them. We interacted with them and we said, we are interested. Suddenly their lawyers jumped in. There was a whole due diligence process. Okay. So we kind of firsthand learned what due diligence is and what's the importance of keeping your books in order very early on in our career. Very good. So we sold that company. I think we sold it very early. We shouldn't have because, that could have grown very big. But, at that age, the thought of having more money that you can ever imagine in your teens. Right. So we thought, that was a good time to sell. So we sold that. We made, आप थ्रू आउट अदनान वी का वर्ड यूज कर रहे हैं. सो इट्स अदनान एंड so it's always a team that's behind it, right? So Okay. we started the first company. मैंने और मेरे भाई ने start की थी अदी. So we're in Price, so we're also two co-founders right now. Right. So जब हमने वो start की थी, we were together, but obviously there was a team. So we started individually from our bedroom. ठीक है. But sooner, the team quickly grew and we had around 14 people Alright. in the company. और आप वो एप्पल का वो प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे थे. ये वही प्लेटफॉर्म है जो बेचा था आपने. जी. Is that the thing? Yes. जी, All जी, right. जी. ठीक है. तो हमने वो किया. हमने कुछ लोग हायर किए हुए थे यूएस में भी, उनके साथ भी काम करे थे. कुछ लोकल थे, चल रहे थे. तो वो बिक गया. वो बेच पैसे दिया आ हमने, गए. पैसे आ गए. अब वो so set हो proud of गए. you. ये तो बच्चों ने इतना कमा लिया अभी से. I don't know about that part, but हाँ, It must we be, made seriously. good money. You we made were good happy. money. तो भरम मार रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में. शहजादे घूम रहे हैं उधर. वो बिल्कुल. यार ये बड़े अमीर हो गए यार, इनकी कंपनी बिक गई है. वो एक अलग सही है. वाइब होती थी उस जमाने में. तो Excellent. we sold that company. फिर पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई को पढ़ाई उस वक्त खत्म हो गई. I think we sold the company 3 months before my graduation. Alright, ठीक है. तो वो बेच दी. ग्रेजुएशन आपने तो स्पॉन्सर नहीं की थी पूरी. नहीं, तेरा भाई but by the way, ग्रेजुएशन when we were कराया. running the company, Right. this is the first time I'm sharing this, but the head of department of our university was working for us, Okay. and he didn't knew he was working for us. My God, अरे. Because हम लोग रिमोट काम करते थे and उस ज़माने स्क्रीन नेम्स का कॉन्सेप्ट होता था. तो he didn't knew he was working for me. Right. But क्लास में उन्होंने एक दफ़ा ये ज़रूर कहा था कि ये अगर कुछ बन गया ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा. And I was thinking यार ये शाम में मेरे पास ही काम कर रहे हैं. तो it was just hilarious. आपने उनको बताया नहीं ये But, बात. नहीं, I think वो एक रिस्पेक्ट उस्ताद की हमेशा होनी चाहिए. और वो I've always been raised with that thought कि you should always treat your elders and especially your teachers with respect. That's wonderful. So we never even till date never told him about that fact. I was that's an ultimate student's dream
of having his teacher on payroll यार वो मैं तेरा एम्प्लॉयर हूँ यार very nice अच्छा फिर अब बिक गई कंपनी ग्रेजुएशन भी हो गया फिर क्या वो हुआ किया फिर हमने एक और कंपनी फिर आई वेंट फॉर माई मास्टर्स उस वक्त मैं मास्टर्स जब कर रहा था तो आई थॉट कि मैं बाहर जाके मास्टर्स करूँ बट आई रियलाइज कि आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ इन पाकिस्तान alright and because I want to spend the life here I should have local context and not international news because पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में पढ़ाई जाती हैं वो फॉलो नहीं हो रही होती ठीक है इट्स गुड टू नो अबाउट देम बट इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द लोकल कॉन्टेक्स्ट alright so I did my MBA so after engineering MBA was a different story I learned a lot in that process because bachelor's अगर आपने किया हुआ है अकाउंटिंग में फाइनेंस में मार्केटिंग में सो आपकी बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं बट इंजीनियरिंग में तो आपको डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता होता बिल्कुल ऐसे तो वो आप सीखते हो तो वो बहुत ज़्यादा सीखा उसके बाद हमने मैंने जब वो पढ़ ही रहा था यूनिवर्सिटी में आई स्टार्ट माई सेकेंड कंपनी विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स अवैस इमरान वो हमने स्टार्ट की इट वॉज ग्रोइंग इन द फर्स्ट 9 months वी ग्रू टू अराउंड 1 million users and what business was that this was again a how to tutorials kind of a platform okay so that grew very quickly we had signed syndication partnerships with some of the leading publications in the world जैसे New York Times है Wall Street Journal है Gizmodo Lifehacker BBC right सबके साथ हमने वो किया and this was the time when I was graduating and I was trying to figure out what to do so जब हमने जो लोग US में थे पाकिस्तान में थे उनसे पूछा क्या करें तो पाकिस्तान में जितने दोस्त थे मेंटोर्स थे उन्होंने तो एडवाइस किया ज़बरदस्त यू ऑलरेडी हैव couple of people in the US working for you वहाँ पे जाओ live the American dream create some value and then come back alright but interestingly जब हमने US में जो मेंटोर्स थे उनसे बात करना स्टार्ट की तो एक बड़ी डिफरेंट एडवाइस मिली again I'll go back Guy Kawasaki he listened to me and he said कि Adnan this would be the dumbest decision of your life okay because मैंने उनको रीच आउट किया था बिकॉज ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन सिलिकॉन वैली एंड वी वर प्लानिंग टू मूव टू द US सो द आइडिया वाज कि सूनर और लेटर जो हमारी ग्रोथ है वो प्लेटू हिट कर जाएगी बिकॉज हम अपने कस्टमर से करीब नहीं हैं तो अगर आप कस्टमर से करीब नहीं हो तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते तो वी वर प्लानिंग टू मूव टू द US बट जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा दिस इज़ प्रॉब्ली द डमेस्ट डिसीजन दैट यू विल एवर मेक एंड वी वर स्क्रैचिंग आवर हेड्स कि ये क्यों कह रहा है तो उन्होंने समझाने की कोशिश की वी काइंड ऑफ little bit understood कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा and he said let me connect you with one of my friends in India who might be able to help you understand this. alright So he connected us with the chairman of Wipro, Azim Premji. Wow. So we got very lucky that we got like a 30-minute slot with Azim Saab. Amazing. And it turns out वो जो 30 minutes की slot थी वो एक 3-hour conversation में बदल गई because हर 30 minutes बाद जब उनकी secretary आती थी कि sir time's up, he used to say आगे पुश कर so we got lucky कि हमें वो 3 hours का उनके साथ slot मिला he understood us he kind of shared his stories and everything but in the end he said Adnan I agree with Guy तो मैंने कहा सर हमें ये तो पता है हम डम हैं क्यों डम है ये आप समझा दें तो उन्होंने कहा if you look at he then explained the Asian market thesis to us he said beta if you look at Southeast Asia or South Asia in general we were always the population center of the world ठीक है लेकिन हमारी population कभी afford नहीं कर सकती थी products को खरीदना जिसकी वजह से साउथ एशिया में कभी ब्रांड्स नहीं बने बड़े ब्रांड्स नहीं बने और एंड ब्रांड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल ब्रांड्स बिकॉज उससे पहले मुगल एरा और उससे पहले तो ऑब्वियसली बिजनेसेस यहाँ पे होते थे बड़े quarter of a world GDP was in India exactly but after that जब मॉडर्न सोसाइटी आई तो colonialization के बाद से तो we have been behind कोई बड़े ब्रांड्स इस रीजन में नहीं बने क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उस प्रोडक्ट को खरीदना लेकिन 2007 में चाइना ने बहुत से लोगों को मिडिल क्लास में ऐड करना शुरू किया जब आप देखते हैं कि बहुत से चाइनीज ब्रांड्स पॉप अप होना शुरू होते हैं ग्लोबली लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स इनफैक्ट हैड टू रिलाई ऑन चाइना फॉर देयर ग्रोथ जैसे हरमेस ने किया और बहुत से और ब्रांड्स ने किया ग्रोथ के लिए सिमिलरली इंडिया ने 2011 के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट किया बिकॉज उन्होंने मिडिल क्लास में लोगों को ऐड किया और जब इंडियन मिडिल क्लास बढ़ी तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स पॉप अप होना स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा बेटा मैंने अभी पढ़ा है कहीं कि आफ्टर चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान इज एडिंग मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द मिडिल क्लास तो इफ़ यू लीव दिस मार्केट नाउ यू विल रिग्रेट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट मेड सेंस फॉर अस कि वी डोंट वांट टू regret anything in life so
and we can't grow the business sitting in Pakistan, so let's just sell it. Yeah. So we sold that business to a US based company, Sorry. and we said कि अब हम लोग कुछ अर्सा रिलैक्स करेंगे, छुट्टी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ मिलेगा तो करेंगे. तो पहले तो मैं और मेरा भाई हम गए घर वालों के पास कि जी 1 साल हमने छुट्टी करनी है. वो IT में ज़रा IT वालों को बीमारी होती है ना, 1 साल रिलैक्स करेंगे फिर काम करेंगे. ठीक है. पहले तो घर वालों से बड़ी डांट पड़ी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है छुट्टी का, हमने बुढ़ापे में छुट्टियां नहीं कर रहे, ये अभी इन्होंने छुट्टी करनी है. बट ऑब्वियसली दे वर वेरी सपोर्टिव, दे अंडरस्टूड, दे सेड ओके यू हैव डन समथिंग एंड देन टेक योर टाइम एंड इफ यू फिगर आउट समथिंग देन यू डू इट. सो वी ट्रैवल्ड अ लॉट इन दैट era. We kind of learned a lot, and during that time we came across the Indonesian startup ecosystem up close. Okay. और जब हमने इंडोनेशिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखा तो हमने रियलाइज़ किया कि यार यही चीज़ें जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ साल पहले इनके बारे में हमने इंडिया में पढ़ा है. ठीक है. तो लेट्स जस्ट सी इफ देयर इज अ पैटर्न. ठीक. तो मैं और अदील, आई रिमेंबर वी वर सिटिंग ऑन अ बीच एंड वी took out a piece of paper and we stayed, there for like hours and hours. And what we did was we plotted around 1,300 startups on a timeline. All right. To see if there is a pattern. And we found 2 very clear patterns. The first one was कि जो भी चीज़ इंडिया में हो रही है ना, वही 3 साल के बाद इंडोनेशिया में हो रही है. ठीक है. और वही चीज़ 7 साल के बाद पाकिस्तान में कॉपी हो रही है. Excellent. सो अगर कोई चीज़ इंडिया में सक्सेसफुल हुई है तो वही चीज़ इंडोनेशिया में सक्सेसफुल हो रही थी. और अगर इंडिया में फेल हुई है तो इंडोनेशिया में फेल हो जाएगी. और अगर इंडोनेशिया में फेल हो रही है तो पाकिस्तान में भी उसके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत एक्सट्रीमली हाई हैं. और हमें ये नज़र आ रहा था डिफरेंट स्टार्टअप्स की जर्नी के थ्रू कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है. दूसरा पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि इनोवेशन जनरली हैपन्स इन वेव्स. सो इफ़ यू लुक एट साउथ एशिया यू कैन सी कि फर्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन द कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस ऑलवेज कम्स थ्रू ई कॉमर्स. और जब ई कॉमर्स बड़ा हो जाता है और मास स्केल पे अडॉप्ट हो जाता है, उसके बाद आपकी सेकेंड वेव आती है विच इज़ फिनटेक. Right. But this is the time, around 2020, when a lot of funding is available for fintech and people are jumping on the fintech bandwagon. Right. Because they say कि fintech would change the game and everything. और fintech के बाद आती है social commerce. But we realized कि fintech is very very expensive to do without mass adoption of e-commerce. ठीक है. Because आपने एक wallet में पैसे डाल तो लिए, Agree. आप spend किधर करेंगे? Also customer acquisition cost आपकी जो है fintech की वो लिटरली 100th हो जाती है अगर आप उसको ई कॉमर्स के साथ कपल करते हैं. विच इज़ वाई यू सी ऑल द लार्ज फिनटेक कंपनीज और मोस्ट ऑफ द लार्ज फिनटेक कंपनीज इन एशिया आर ओन्ड बाई ई कॉमर्स कंपनीज. तो चाइना की 2 सबसे बड़ी फिनटेक कंपनीज आर ओन्ड बाय द 2 लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज. एंड फाइनेंशियल्स हो गया. एंड फाइनेंशियल्स है, इसी तरह से टेंसेंट है. अगर आप इंडिया में देखें तो फ्लिपकार्ट ओन्स वन ऑफ द लीडिंग वॉलेट्स इन इंडिया. इंडोनेशिया में भी सिमिलर स्टोरी. तो वी रियलाइज कि अगर कोई फिनटेक को क्रैक करेगा तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि पाकिस्तान में उसको जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी होगी वो क्रैक कर सकती है. और सोशल कॉमर्स पे जाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि विदाउट फिनटेक सोशल कॉमर्स आप कर नहीं सकते. क्योंकि आप जब भी सोशल कॉमर्स करेंगे आपने पेमेंट स्प्लिट करनी है. कैसे आप पेमेंट स्प्लिट करेंगे जब आपका डिजिटल मीन्स नहीं है. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉमर्स को आप डिफाइन कर सकें, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉमर्स? सो सोशल कॉमर्स एक नया ट्रेंड है जो कि थर्ड वेव ऑफ ई कॉमर्स भी जिसको कहते हैं, जहाँ पे लोग मिल के कोई चीज़ खरीद सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आप एक दूध का डब्बा खरीदते हैं, मैं भी एक दूध का डब्बा खरीदता हूँ और हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं. ठीक है. तो इंस्टेड कि आप अलग खरीदें और मैं अलग खरीदूँ, उस पर डिलीवरी कॉस्ट भी डबल आएगी और अलग अलग आइटम लें, हम पूल करके चीज़ों को मंगवा लेते हैं. जैसे हम लोग एक बड़ा कार्टन मंगवा लें, आधा आपने ले लिया आधा मैंने ले लिया, तो उससे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो गिर जाती है. ठीक है. तो उसमें करते ही हैं कि फॉर इंस्टेंस एक मोहल्ले ने मिल के जो ऑर्डर करने हैं वो आप करेंगे इंडिविजुअली अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनी है वो बैक एंड पे उन सब चीज़ों को मर्ज करके एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे भेजेगी और फिर वहाँ से डिवाइड होंगी चीज़ें. राइट. तो उससे प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है. और ये कॉन्सेप्ट भी चाइना में स्टार्ट हुआ, पिंडुडो ने उसको लॉन्च किया, फिर उसके बाद बाकी जगह पे रेप्लिकेट हुआ. ठीक है. बट विदाउट फिनटेक या फिनटेक के मास अडॉप्शन से पहले बहुत रेयर कोई एग्जांपल होगी जहाँ पे सोशल कॉमर्स चल सका है. तो वी रियलाइज कि यार अगर पाकिस्तान में फिनटेक कोई भी इनोवेशन की वेव है ना, तो फर्स्ट वेव ई कॉमर्स है. तो हमें ई कॉमर्स करना चाहिए. सो हमने 2020 के अंदर ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट की, प्राइस ओए. और हमने उसका नाम प्राइस ओए इसलिए रखा कि प्राइस वाज आवर बेसिक यूएसपी कि हमसे सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता. तो हमारा प्रॉमिस ये था कि अगर हमसे सस्ता आपको कोई प्रोडक्ट देगा तो हम आपको मुफ्त दे देंगे. और ओए
वो वाहिद वर्ड है जो कि पाकिस्तान में 22 ज़बानें बोली जाती हैं. उस हर ज़बान में आप ओए ना सिर्फ प्रोनाउंस कर सकते हैं बल्कि उसका मतलब भी सेम है. सही. तो बिकॉज वी वांटेड टू बी द ब्रांड ऑफ अ मासेस, तो हमने एक कॉमन नाम रखा प्राइस ओए, और उसके साथ हमने लॉन्च किया. दैट इज वंडरफुल. आई थिंक एक तो ये कि जो फ़ायदा मुझे बहुत बड़ा हुआ अदनान, वो ये कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया. तो माशाल्लाह आधे से ज़्यादा पॉडकास्ट तो आपने ज़ाहिर है अपनी स्टोरी सुनाई, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. और मुझे वाकई मैं इसको एंजॉय कर रहा था सुनने में, और मुझे लग भी यही रहा था कि माशाल्लाह फॉर योर एज, if I'm not mistaken, you must be somewhere around mid-30s right now, mid to late 30s में early 30s, even younger actually. और उसमें आप माशाल्लाह the kind of maturity that you and your brother have shown, and you're very lucky कि very early in your life you got a mentor like Guy Kawasaki का आपने जिक्र किया, जिसका हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं. अजीम प्रेमजी वाली, because I've been following Azim Premji Saab for a very very long time, and he's one of my very favorite entrepreneurs in this region. Because वो सिर्फ entrepreneur नहीं है, he's a great philanthropist as well. Absolutely, yes. और वो पूरी की पूरी, he's the richest Muslim there in India by the way, और उनकी पूरी ज़िंदगी revolves around the philanthropy और billions of dollars जो वो charity में दे चुके हैं, and that tells you how good a human being he is. जी. And giving you 3 hours, I'm pretty sure आपकी बाकी सारी डिग्री अपनी जगह और वो 3 hour की conversation would be. Sitting with people like those, you learn a lot. Absolutely. और हम लोगों में ना थोड़ी सी बीमारी है मुझ में और दिल में कि हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं. अंदाज़ा हो रहा है मुझे. आपको अंदाज़ा हो गया. बिल्कुल. हम लोगों ने ये किया था कि जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मेंटर्स और एडवाइजर्स का है. एंड ओवर द इयर्स वी हैव बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मेंटर नेटवर्क. ठीक. तो हम लोगों ने किया ये कि जब हमने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली वी डिडंट हैव एनी कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री और एनीथिंग, तो हम लोगों को कॉल करते थे रैंडम. और हमने इतने लोगों को कॉल किया कि हमने एक फार्मूला बना लिया था कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और उसके स्टार्टअप ने $10 मिलियन से कम रेस किया हुआ है तो फाउंडर खुद कॉल उठाएगा. अगर 10 से $50 मिलियन रेस किया है तो सेक्रेटरी कॉल उठाएगी, लेकिन वो फाउंडर के पास आपको कनेक्ट कर देगी. और अगर 50 से ज़्यादा रेस किया है तो फिर फाउंडर को बगैर रेफरेंस के मिलना बड़ा मुश्किल है. ओके. तो हम ये गाय कावासाकी से, बिकॉज बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इतने बड़े लोगों के साथ हाउ डू यू गेट कनेक्टेड विद दोस पीपल? आई थिंक जस्ट प्योर ग्रिट. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे मेंटर हैं, ही वाज कमिंग टू पाकिस्तान. राइट. Based out of Silicon Valley, he was coming to Pakistan. American. Pakistani American. Okay. But उनके टाइम शॉर्ट होता था. He used to come like once every 2-3 years. तो वो जब आ रहे थे हमें पता चला through different network कि he's coming to Pakistan. हमने उनको email की कि हमें आपसे मिलना है. तो उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं कुछ दिन के लिए आ रहा हूँ. तो हमने कहा सर आप एयरपोर्ट से कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे होटल टैक्सी लेने आएगी. तो हमने कहा आप उसको मना कर दें, we'll come and pick you up from the airport. अब उससे हमें एडवांटेज ये हुआ, अब वो मना नहीं कर सके तो उन्होंने बोला आ जाओ. अब एडवांटेज ये हुआ कि एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनके होटल का जो रास्ता था दैट टेक्स एन आवर. तो वो 1 आवर हमें डेडिकेटेड टाइम मिल गया उनसे, जहाँ पे उनके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं थी क्योंकि गाड़ी एक क्लोज स्पेस है. वहाँ पे वो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो, आप सीख रहे हो. तो उस टाइम के अंदर वी वर एबल टू कन्विंस हिम टू गिव more time to us. Very good. Again, एक और story थी, we wanted to understand the e-commerce industry. तो मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा e-commerce प्लेटफॉर्म था. उसके फाउंडर को हमने रीच आउट किया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, उन्होंने नहीं टाइम दिया. We found out through someone कि he walks from his office to his house. All right. So while we were in Dubai, what we did was we stood outside his office. Right. और जब वो निकले तो हमने बताया सर हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमें पता है आपके पास टाइम नहीं होता, बट आप जब घर जा रहे हैं तो हम आपके साथ वॉक कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा आ जाओ. वेरी गुड. तो वहाँ से हमने वॉक की उनके साथ. नेक्स्ट डे फिर हमने यही किया. तीसरे दिन उन्होंने बोला यार अब मत आना, ये नंबर ले लो, कॉफ़ी पीते हैं इकट्ठे चल के. तो आई थिंक वो वी वर एबल टू डेवलप दैट थ्रू हार्ड वर्क, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला. I mean, I'm quite impressed by your perseverance, जिसे कहते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी, कि यार इस बंदे से मिलना है तो अब इस बंदे से मिलना है किसी ना किसी तरीके से. बिकॉज हमारे जनरली लोगों में, अच्छा हमारे एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान में ना, एक कल्चर का भी बड़ा इशू है. हम मेंटोर सीख भी नहीं करते ज़्यादा. ट्रू. ये है फैक्टर ना, यार मुझसे क्यों बात करेगा. अच्छा फिर एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है, और अदनान ये हमारे यहाँ ना ज़रा हो जाता है नौजवानों में. आप उस उम्र में आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं और उससे पहले आप 2 अपना स्टार्टअप्स बेच चुके हैं, राइट? अगर मैं टाइमलाइन में सही हूँ. जी जी. यार मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की, बढ़िया आई एम द किंग नाउ. 30 उम्र में 2 स्टार्टअप बना के बेच चुके हैं. वी डोंट नीड टू सीक एनी एडवाइस. एंड आई रियली फील दैट
you are never too old, you are never too young, you are never too experienced or naive or whatever to seek an advice. And I think that's something अब तक जो मैं आपसे सीखा हूँ वो ये है कि किस तरह आप लोग कहना चाहिए ना कि जैसे कि वो एक बड़ी मशहूर हमारे यहाँ एक वो दी जाती है, एक तशबीह दी जाती है कि शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी वाली, कि किस तरह वो इन द सर्च ऑफ कहना चाहिए ऑफ उस्ताद जो है वो घूमते रहे और वहाँ पे जो है इनका आपस में दोनों का इंटरेक्शन हुआ था. दैट्स आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी. सो नाउ यू ये इस दुबई में उन साहब के साथ आपने वॉक की और उस गर्मी में आप उनके साथ घर जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, फिर कॉफ़ी पे बैठ गए. Priceoe came after that? जी, Priceoe we started after a lot of research. We went to China twice trying to understand कि e-commerce कैसे चल रही है, India में कैसे चल रही है. Right. In fact, we were also lucky कि we were able to tap the right people at the right time. Okay. So we first got in touch with the founders of Flipkart. Very good. When they were starting out. You know, उस वक्त Flipkart में 10 employees थे. आज वो एक बहुत बड़ा giant है. We just called them up. Yeah. We randomly, we were like, we are this. The first dialogue was always used to be, I'm so and so. I'm calling from Pakistan, and I know India is 10 years advanced from me from our country in the tech space, and we want to learn from you. So उसके बाद फिर they just open up और फिर वहाँ से Flipkart तो I think is now owned by Walmart मेरे ख्याल से. Now they're owned by, I think they're valued at $42 billion now. Yeah. In fact उनके पहले Snapdeal भी हुआ करता था, but that. So Kunal is also a good friend. Very good. So we were lucky कि we were able to reach those people and then learn from their experience, because जब आप उनसे मिलते हो ना आपको लगता है यार मैंने तो कुछ नहीं किया जिंदगी में, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. तो वहाँ से आपको सीखने का शौक भी पैदा होता है और बहुत सीखने को मिलता है. Seeking mentors, the power of perseverance, and I think अदनान एक चीज़ जो मैंने और सीख रहा हूँ आप लोगों से, it's the importance of networking. You guys managed to build a very very strong network. जी, I think network because it helps you understand from the mistakes of others. Because e-commerce to understand is nothing new, right? Right. पूरी दुनिया में e-commerce हो चुका है या हो रहा है. बिल्कुल. घिस-पिट गया है. So we are not reinventing the wheel. बिल्कुल ऐसी है. We are doing something same. We are just making it faster, better and cheaper. अगर हम ये तीन चीजें कर लें तो we can nail down the customer experience. Faster, better and cheaper, और फिर Priceoe जो है वो आ गया. Of course. आपने नाम की जो उसकी philosophy थी वो बता दी आपने, that price is going to be your USP. आप cheapest goods लेकर आएंगे. और ओए, it's a very interesting thought. ओए, मैं एक दफ़ा हमने कहीं फोरम पे भी डिस्कस कर रहे थे दैट हर पूरा पाकिस्तानी, आप गिलगित में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, ओए सब समझते हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं है. Absolutely. So it has got no meaning. ओए क्या, ओए का क्या मतलब है? तो बल्कि मुझे याद है एक बार एक फॉरेनर पाकिस्तान में आया था, तो ही टोल्ड मी कि यार मुझे कुछ तरह वर्ड सिखाओ. तो ओए अबे मैंने उसको सिखा दिया था. मैंने कहा व्हाट इज अबे? मैंने कहा इट इज नो मीनिंग अबे, बट अबे बोलोगे ना एवरीबॉडी विल लुक एट यू. एग्जैक्टली. अच्छा, अब Priceoe आपने, अच्छा, बट यू डिसाइडेड टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर, आपने दराज की तरह पूरी मार्केट नहीं खोल दी अपने लिए. यू ऑपरेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट. व्हाई? Okay, a pretty interesting question. So हम लोगों ने जब हम working कर रहे थे, because we do a lot of market research, we realized to build a successful marketplace in Pakistan, you need minimum of $50 to $80 million. Alright, ठीक है. और हमारे पास वो कैपिटल नहीं था. सही है. तो हमने कहा कि हम बगैर पैसों के या बहुत कम पैसों में वही चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं. ठीक है. And that is to go step by step. So we thought e-commerce अगर करना है तो सबसे मुश्किल कैटेगरी कौन सी है. Right. और उसमें हमें मिली इलेक्ट्रॉनिक्स. उसकी रीज़न है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट. तो अगर आप मुझसे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप मेरे कस्टमर बन जाते हैं फॉर 200,000 रुपीज़ फ़ोन, नेचुरली आप 20 रुपए की चीज़ या 2,000 रुपए की चीज़ भी मुझसे ख़रीद लेंगे, आपको ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा. ठीक. सो ई-कॉमर्स में जो सबसे बड़ा इशू है ना, दैट्स द ट्रस्ट डेफिसिट. तो हमने कहा अगर हम वो सबसे महंगी कैटेगरी के लिए ख़त्म कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो बहुत आसान होगा उसको रेप्लिकेट करना बाकी जगहों पे. तो इसलिए हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स से. ये खुद आइडिया आया था या ये भी किसी मेंटोर की तरफ से आया था कि यार सबसे महंगी चीज़ में जाओ, या खुद डिसाइड किया? हमने ये खुद मार्केट रिसर्च में देखा क्या है. प्लस ऑब्वियसली उसके कुछ एडवांटेजेस भी थे कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है. ठीक है. तो उसमें आपको ब्रांड पार्टनरशिप्स भी हो जाती हैं. ब्रांड पार्टनरशिप्स तो कम वेरी लेट, बिकॉज पाकिस्तान में ना स्टार्टअप्स को अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता. तो वो कहते हैं यार आप क्या कर रहे हो स्टार्टअप, अच्छा आप तो साइड पे हो जाए. तो अ स्टार्टअप फाउंडर हैज़ टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज अ ट्रेडिशनल कंपनी हु वुड बी डूइंग इट. ठीक हो गया. अच्छा, आई एम सॉरी, उस वक्त जिस वक्त आप ये सोच रहे थे
हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स थे हु आर ऑपरेटिंग इन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स लैंडस्केप जो कि डेडिकेटेड, टेली मार्ट बड़ा मशहूर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक अगर मैं उस कंपनी का नाम ठीक ले पा रहा हूँ, वो ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे। और एक तो और भी एक ज़माने में हुआ करता था, आई रिमेंबर मोबाइल जोन हुआ करता था, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दोस काफी और थे। नॉट। मोबाइल जोन था, मैंने अपना जिंदगी में पहला मोबाइल जो ऑनलाइन खरीदा था Yeah. पाकिस्तान में, होम शॉपिंग एक वेबसाइट होती थी, homeshopping.pk, वहां से yes, खरीदा था। HTC मैं एक ज़माने में बड़ा फैन था HTC मोबाइल बिल्कुल, का। तो मैंने भी HTC ही खरीदा था वहां से। यार, वाइल्डफायर, HTC वाइल्डफायर एक फोन आया था छोटा सा। एंड तो काफ़ी सारी कंपनियां आई और आके जाती भी रही यहाँ पे। सो आप लोगों ने फिर भी ये चीज़ नहीं देखी कि यार ये इट कैन बी अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन एज वेल, बट यू स्टिल वेंट आउट देयर? आई थिंक रिस्क तो हर चीज़ में है, हम सड़क पे निकलते हैं उसमें भी रिस्क है। Very nice. बट कैलकुलेटेड रिस्क था। ठीक है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स कंपनीज ऑपरेट करी हैं उनका जो नेट प्रोमोटर स्कोर होता है विच इज़ कॉल्ड द NPS स्कोर वाज -72। यस। विच मीन्स कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप 72 लोगों को बताएंगे कि इनसे प्रोडक्ट ना खरीदो 100 में से। अगर 10 के स्केल पे कर दें तो 7.2 लोगों को आप कहेंगे कि इनसे प्रोडक्ट ना खरीदो। एब्सोल्युटली। तो हमने कहा यार दे आर डूइंग इट, बट मेजॉरिटी ई कॉमर्स लोगों को नहीं पता कि कैसे करना है। तो लेट्स सी हम लोग अगर उसको बेहतर कर सकते हैं यानी। तो हमें ये था कि हम अपने लिए अगर एक्सपीरियंस बेहतर कर दें तो लोग भी उससे आके खरीदेंगे। राइट। इसी वजह से हमने जो अपना प्लेटफॉर्म है वो हमने शॉपिफाई, मजेंटो, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाया। हमने ग्राउंड अप अपनी पूरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड की। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बने हुए हैं, जो कि कैश ऑन डिलीवरी फर्स्ट नहीं होती, या जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बड़ी यूनिक है। हमारी प्रॉब्लम सेट बड़ा यूनिक था पाकिस्तानी ऑडियंस का, इसलिए हमने जो है पूरा फ्रॉम स्क्रैच जो है वो प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। ठीक, वेरी गुड। सो प्राइस वो लॉन्च कर दिया, ऑलराइट। पैसे तो शुरू में नहीं बने होंगे ई कॉमर्स में। आई थिंक जब हमने लॉन्च किया उसके 1 महीने के बाद या शायद 3 हफ्ते के बाद कोविड आ गया। ओहो। तो वी हैड टू कन्विंस। इट वाज अ वेरी स्कैरी टाइम एक्चुअली, बिकॉज वी हैड अनसर्टेन टाइम। Uncertain. For us, it was scary as well. Because I'll tell you why. Because we spent a lot of time convincing some of the best engineers, some of the best people in the country to join us and be on board our team to build this dream of creating Pakistan's most successful or the biggest e-commerce platform, जिसको हम एक verb बना सकें। ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही कोविड आ गया, लॉजिस्टिक्स भी बंद, हर चीज़ बंद, पता ही नहीं ऑपरेट करेंगे नहीं। इतने जो लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है उनकी सैलरीज कहाँ से पे होंगी, किस तरीके से करेंगे। सो इट वाज वेरी अनसर्टन एंड ऑल्सो स्कैरी बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी टीम का ट्रस्ट। तो अगर आप अपनी टीम का वो ट्रस्ट नहीं मेंटेन कर सकते तो फिर बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज स्कैरी। But suddenly, e-commerce started to pick up. The government opened up logistics. So we found ourselves at the right place at the right time. Yeah. Just by luck. No calculation, no nothing. Just at the right place at the right time. मैं इसलिए मैंने आपको ये बोला कि ये एडवांटेज की बात की, बिकॉज उस ज़माने में मैं भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी से वाबस्ता था, एंड वी कुड सी दोज नंबर्स स्काई रॉकेटिंग टू द एक्सटेंट दैट लॉजिस्टिक कंपनीज, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा आगे चल के, कि लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दोज नंबर्स, बिकॉज एवरीवन वाज सिटिंग होम, और वो घर में बैठ के या तो सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे थे या यूट्यूब देख रहे थे या वो ऑर्डर मारे जा रहे थे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो यू आर वेरी लकी कि कोविड आ गया और कोविड के बाद ई कॉमर्स बूम होना शुरू हो गया, एंड विद इन द फर्स्ट ईयर माशाल्लाह अच्छे नंबर कर लिया आप जी। एंड फॉर द फर्स्ट 6 months माई बेडरूम वाज द वेयरहाउस। वी वर पैकिंग द प्रोडक्ट्स आवरसेल्व्स। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक और हमारी टीम में बंदा है अमीर हमजा, हु इज नाउ आवर हेड ऑफ कंप्लायंस। उसके घर में एक छोटा सा रूम था, वो हमने वेयरहाउस बना दिया। हम खुद स्टॉक लेते थे, खुद पैक करते थे, खुद भेजते थे। इज दिस अ स्केलेबल मॉडल? ये जो आप कर रहे थे ये तो स्केलेबल नहीं है। आई थिंक स्केलेबल नहीं था, बट पैसे भी नहीं थे उसको करने के लिए। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे आप रिसोर्स ऐड करते जाते हैं। और वो जो आपने कंपनी बेच के पैसे बनाए थे वो क्या खा गए थे? वो तो हमने लगा दिए थे इसके अंदर सारे। ओके, बंदों को हायर करने में, तनख्वाहें देने में, ये प्लेटफॉर्म बनाने में, इंजीनियरिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उस सारी चीज़ों में। ऑल्सो वेयर हाउसेज उस वक्त तक सील्ड थे, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था कि वो खोल सकें।
रखे ठीक हैं। है। तो लोग कर रहे थे अंडर द रेडार, बट वो प्रैक्टिकल नहीं था। छापा पड़ेगा, बंद हो जाएगा आपका, तो वी डिडंट वांट टू डू एनीथिंग इलीगल। अपने घर में आप रख के बेच सकते हो, कोई पूछता नहीं है, बिकॉज कोविड में आपको घर से दफ्तर जाना भी वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर। तो आपके घर में ही है तो आप वो भेज सकते हो। इस्लामाबाद में वेयर हाउस आपका था, जहाँ से आप अपने घर से, कर रहे तो थे, 2 कमरों से वेयर हाउस चल रहा था, ऑर्डर आ रहे थे और आप वहीं से डिस्पैच कोरियर को भिजवा रहे थे। और उसमें हमने बड़ा सीखा, बिकॉज जब वो रिटर्न्स आते थे उनको हम देखते थे, पहले हम सिर्फ फ्लायर्स में देते थे, फिर फ्लायर्स के साथ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, हमने उसको सीखा। फिर उसके बाद अब आपने देखा होगा जो बहुत सी कंपनीज स्पेशली जो मोबाइल्स बेचती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, उनका जो डब्बा है वो प्राइसो से इंस्पायर्ड है। बिकॉज वो जो डब्बा अब कोरियर कंपनीज यूज़ करती हैं या बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो हमने डिज़ाइन किया था। बिकॉज जब वो रिटर्न आता था हम देखते थे कि जो मोबाइल फ़ोन का बॉक्स है वो पिचक गया है, सही, तो वो यूज़र का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जाता था उसको। तो उसको चेंज करने के लिए हमने फिर वो बॉक्स डिज़ाइन किया, और वो कैसे स्केल के ऊपर आप उसके ऊपर बगैर टाइम वेस्ट किए उसमें पैक कर सकते हैं, खोल बंद कर सकते हैं, टेप लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की चीज़ें। तो हमने उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा के उसको वो बॉक्स को डिज़ाइन किया जो कि आज आपके घर आता है। दैट इज़ वंडरफुल। ठीक हो गया, यानी अब नंबर्स आना शुरू हो गए हैं एंड प्राइस हुए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं आप लोग, यू पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर? वी वर नॉट पुटिंग मनी, वी वर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। हमारी सर्विस अच्छी थी, लोग देखते थे। पहले 100 ऑर्डर्स हमने खुद डिलीवर किए थे, बिकॉज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर क्या देखता है, उसका क्या पेन पॉइंट है। में ही डिलीवर किए थे, यानी पहले 100 ऑर्डर्स आपने इस्लामाबाद से लिए थे? नहीं, इस्लामाबाद के जो पहले 100 ऑर्डर्स थे वो हमने खुद डिलीवर किए थे। आप खुद जाया करते रहे लोगों के पास? जाते थे, लोगों से पहला सवाल हमारा ये होता था कि सर आपने ऑर्डर किया है, थैंक यू, लेकिन आपने क्यों ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने ट्रस्ट कैसे किया इस प्लेटफॉर्म को? तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सीखने को मिली कि क्या लोग देख रहे हैं ऑर्डर करने से पहले। So you guys were very hands on, like आपको exactly है पूरी entire chain में। अच्छा, अभी तक प्राइस हुए इज नॉट अ मार्केट प्लेस? वी आर अ मार्केट प्लेस। नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आप जैसे आपने बताया कि आप लोग खुद जाके मोबाइल खरीदा करते थे जी, और पैकेज भी खुद करते थे और फिर ले जाके डिलीवर भी आप लोग कर आ रहे हैं। सो दैट मींस अभी तो आप लोग मार्केट प्लेस नहीं है जी। बट देयर वाज सम टाइम जब नंबर्स बढ़ने शुरू हुए एंड यू सेड कि आ जाओ भैया, अब आ जाओ। एंड व्हाट वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम व्हेन दैट हैपेंड? सो दिस इज 2021. Right. We were growing pretty fast. So brands ने realize किया कि we can't live without Priceoy because Priceoy is becoming too big for us to ignore. ठीक। तो वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ, हमने वेयर हाउसेज लिए प्रॉपर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मल्टीपल वेयर हाउसेज खोले, वहाँ पे टीम्स हायर की और फिर हमने उस तरीके से उसको ग्रो किया। वेरी गुड, माशाल्लाह, चलें ज़बरदस्त। सो where does Priceoy stand now? अगर हम मैं ज़ाहिर है आपसे आपका जो GMV की तो बात नहीं कर रहा, बट how big you guys are, how have been the numbers, और किन कैटेगरीज में ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी? जी, so we are right now in electronics, but we are the largest in terms of any online player in Pakistan in the electronics category. ठीक। मोबाइल फ़ोन्स में पूरे पाकिस्तान में जितने स्मार्टफोन्स बिकते हैं उसका 4 से 5% सिर्फ Priceoy के ऊपर बिकता है। तो वी ड्राइव लाइक 4 to 5% ऑफ द इंटायर स्मार्टफोन मार्केट इन द कंट्री। वी डू अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हर किसी को हम डिलीवर कर रहे होते हैं। एंड फ्रॉम डे वन द आइडिया इज़ कि हम लोगों को घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकें जिसके लिए अभी उनको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मार्केट में जाके प्रोडक्ट लेना है या उस तरीके से। ज़बरदस्त। सो अब ये बताइए कि विच इज़ द बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान बाय द वे? ये एक्चुअली चेंज होता है टाइम टू टाइम, डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट लॉन्च साइकिल हैं, ठीक, उससे वो चेंज होता है। और दूसरा चेंज होता है क्रॉप साइकिल से। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फसलों की कटाई से इसका फसलों की कटाई से हम आपको अपनी सेल के थ्रू ये बता सकते हैं कि कौन से गाँव के अंदर फसल अच्छी हुई है या नहीं हुई। वाह, बिकॉज पहले ये होता था कि जब भी फसल उतरती थी सबसे पहली चीज लोग खरीदते थे मोटरसाइकिल। ऐसा नहीं उनके पास मोटरसाइकिल नहीं था, लेकिन वो हर साल नया होंडा लेते थे ये बताने के लिए कि मैं सोसाइटी में एक अपर रैंक बंदा हूं। बिल्कुल ऐसी तो उसकी स्नॉब वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। अब मोटरसाइकिल हर साल से शिफ्ट होकर हर 3 साल पे चली गई है और मोबाइल फ़ोन हर साल पे आ गया है। तो अगर आपकी फसल अच्छी उगी है तो आप और कुछ लेना लें, सबसे पहले आप एक नया मोबाइल फ़ोन ज़रूर लेते हैं। एक्सीलेंट। तो उससे हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है। अभी कौन सा अच्छा, अभी हमारी जो रबी की क्रॉप, ये गंदम कटाई वाला अभी सीजन गुजरा, अब तो खैर 3-4 महीने हो गया उसको, कौन सा फ़ोन बेस्ट रहा? S24 Ultra। वाह,
गाँव में S24 अल्ट्रा बिक रहा है। यूड बी सरप्राइज्ड कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आईफोन और S24 अल्ट्रा जो है वो गांव में बिकता है। जबरदस्त यार। मैं समझता मुझे Redmi बताएंगे, Redmi Note 13 मगर शहर में बिकता होगा Redmi Note 13 शहर में ज्यादा, स्पेशली कराची में ज्यादा वो फोन्स बिकते हैं। मैं आपको बता भी रहा था, आई बॉट योर फोन इत्तेफाक से। माय सन ऑर्डर्स ऑल दीज थिंग्स, सो मेरी वालिदा के पास, मेरी मदर इन लॉ, हम सबके पास ये Redmi का ही मोबाइल फोन है। वेरी रिलायबल फोन। आई मीन ऑफ कोर्स दे हैवंट पेड अस फॉर दिस बट इट इज अ फैक्ट यार। बल्कि मैं भी एक ज़माने बड़े महंगे वाले फ़ोन लिया करता था, बट फिर जब समझ और अकल आई तो मैं अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, इनसे भी ज़िंदगी सही गुजर जाती है वैसे यार। This is the same machine though. Yeah, absolutely at the end of the day. So that is great. So जब एक प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, so naturally जो OEMs होते हैं वो भी फिर they start approaching you for collaborations and partnerships. And I think हमारे साथ ना it's a different kind of a relationship for brands. It's a bittersweet relationship. Okay. Bitter इसलिए कि we are the largest in terms of their sales. Yeah. और कभी भी ब्रांड ये नहीं चाहता कि एक प्लेटफॉर्म के पास एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा पावर आए. Okay. दूसरी चीज़ ये कि किसी ने भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता है पाकिस्तान में तो 50% ऑफ पीपल हु बाय अ मोबाइल फ़ोन विजिट प्राइसोए बिफोर बाइंग अ फोन. तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी फ़ोन खरीद रहे हैं ना, तो देयर इज अ 50% चांस कि आपने प्राइसोए विजिट किया है. सो प्राइसोए सर्व्स ओवर 6 मिलियन यूनिक यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एवरी सिंगल मंथ. अमेजिंग. तो एक साल के अंदर हम लोगों ने 60 मिलियन यूनिक लोगों को सर्व किया है. और पाकिस्तान की अगर हम इंटरनेट पॉपुलेशन देखें तो 110 मिलियन की Absolutely. है. तो अराउंड 60% 50% पाकिस्तान की जो इंटरनेट पॉपुलेशन है वो भी प्राइसो यूज़ कर रहा है. And how many of the 60 million convert into actual customers? Obviously कन्वर्जन रेट लोअर होता है, बट इवन जो ऑफलाइन भी लोग ले रहे हैं वो रिसर्च ऑनलाइन कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीद रहे हैं. ठीक हो गया. डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस की वजह से. अब होता ही है कि हम लोग लोएस्ट प्राइसेस गारंटी करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कम है, हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट हैं, हम मार्जिन बहुत थोड़ा रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर को सस्ते से सस्ती डिवाइस उस तक पहुंचा दी जाए. ठीक है. जबकि एक नॉर्मल दुकान वाला है उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट उसकी रेंटल कॉस्ट है, फिर वो कमाना भी ज़्यादा चाहता है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट ये है कि यार इतना नफ़ा होगा तो काम करूंगा वरना काम करने का फ़ायदा क्या. राइट. लोग स्केल को नहीं देखते. बिल्कुल. तो हमारा जो प्राइस डिफरेंशियल है ऑफलाइन मार्केट से वो बहुत ज़्यादा होता है. तो दुकान एवरेज कितना, लाइक 3-4% 5% अप टू 25%. वाओ. सो इन सर्टेन फोन्स 80,000 रुपए का भी फ़र्क होता है. माय गॉड. तो जो दुकान वाले हैं वो बहुत शोर करते हैं ब्रांड को कि जी ये सस्ता दे रहे हैं, या कंज्यूमर जब हमारी दुकान पे आता है वो कहता है जी प्राइस होए के ऊपर ये 10,000 का मिल रहा है, आप 12 का क्यों दे रहे हैं. तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है. तो ब्रांड ये नहीं चाहता कि ये हो. ठीक है. अच्छा, लीगली ब्रांड ये कंट्रोल भी नहीं कर सकता. सही. इनफैक्ट हमारे ऊपर एक ब्रांड ने केस भी कर दिया कि आप प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से हमारे दुकान वालों का मार्जिन हर्ट हो रहा है. माय गॉड. यानी वो कह रहे हैं अपनी जेब से तुम पैसे डाल रहे हो या क्या कर रहे हो. हाँ, ऑल्दो वी आर प्रॉफिटेबल, तो हम लोग कोई भी पैसे अपनी जेब से नहीं लगा रहे होते, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इन द बिजनेस टू मेक मनी एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लेगेसी, सो वी वांट टू बिल्ड द बिजनेस इन अ वे दैट इट्स सस्टेनेबल. ठीक. बट ऑब्वियसली दुकान वाला जितना पैसा कमाना चाहता है या जितना कमाता है हम उतना नहीं कमाते. हम बोलते हैं हम छोटा सा परसेंटेज लेंगे लेकिन हम कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट पहुंचा के देंगे. ठीक है. जिसकी वजह से दुकान वाले हर्ट होते हैं. राइट. तो फिर ब्रांड हमें लेटर, इनफैक्ट एक ब्रांड ने हम पे केस किया, वो केस हम जीत गए. ओके. उसके बाद उस ब्रांड के ऊपर अच्छा बड़ा फाइन हुआ जो उन्होंने आज तक नहीं पे किया. दैट्स अमेजिंग. उसके बाद इनफैक्ट आज ही हमें एक ब्रांड ने और नोटिस दिया कि आप सस्ता प्रोडक्ट ना बेचें. हमने कहा भाई लीगली आप मुझे ये लेटर भी नहीं भेज सकते. यू कैन गेट सूड और इम्प्रिजन्ड फॉर सेंडिंग दिस लेटर. राइट. बट दे स्टिल डू इट एंड वी आर लाइक ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट पहुंचा के देंगे. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. कुछ अर्सा पहले एक ब्रांड ने एक लेटर इशू किया इसी तरह अपने डीलर नेटवर्क को कि प्राइस होए कि कोई भी कस्टमर आए आपने उसको प्राइसों की बुराई करनी है, आपने उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें कहनी है क्योंकि वो सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी वजह से आपका नफ़ा कम हो रहा है. राइट. तो हमने उस नोटिस को बजाय छुपाए हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दिया. क्या बात है. अच्छा, जैसे ही हमने उसको लगाया वो वायरल हो गया. ट्विटर के ऊपर 3 दिन तक वो टॉप ट्रेंडिंग रहा. ओके. और बाइकॉट और उस ब्रांड का नाम आगे लिख के लोगों ने हैशटैग करना स्टार्ट किया कि उन्होंने कहा ये स्टॉकिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक माफिया जो कि कस्टमर को लूट रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. सही. तो हम प्राइसों को सपोर्ट करेंगे. तो इनफैक्ट ब्रांड भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये लेटर का एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. Right. तो उन्होंने फिर उस चीज़ को
इतना ज़्यादा फर्दर पुश नहीं किया। That's wonderful. तो आपको तो फड्डे होते हैं ब्रांड्स के साथ ये तो फिर अब बहुत ज़्यादा बट बहुत ना ज़्यादा यार होता मैं है। तो ऑनेस्टली बिल्कुल मैं क्योंकि ज़ाहिर है इस काम से मेरा ताल्लुक नहीं है. I've been a marketeer, I've been a business manager myself. I see more opportunities for collaborations here rather than आपको legal notices भेजना शुरू कर दूं I मैं. think जो समझदार ब्रांड है वो करते हैं. So Yeah. we work with some of the large brands as well, Right. and they work very well with us. ठीक. We do co-branding campaigns, we do a Yeah. lot of different things. बिल्कुल. But generally कुछ brands होते हैं ना, वो they just are in there for profit. वो ठीक. long term vision नहीं देख रहे होते, या उनको ये होता है कि हम किसी तरह से डरा के और कोई भी ऐसा इलीगल काम हम लोग करें जिसकी वजह से एक जो माफिया है उसको हम सपोर्ट करें. बिल्कुल. और ऑब्वियसली हम लोग ये कहते हैं कि बिकॉज वी आर ऑन द लीगल साइड, वी वोंट सपोर्ट द माफिया, हम कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट देंगे, ठीक. आपको तकलीफ है आप रोक लें. That's wonderful. अच्छा अब आते हैं यार, how do you अभी भी मैं ऑनेस्टली मैं आपकी अभी आई डिड नॉट नो मेरे मोबाइल में ऐप डली हुई है आपकी. सो अभी मैं ऐप डली, मैंने डाला, चेक किया. I've come to the laptop वाला सेगमेंट. लैपटॉप बड़ा एक सेंसिटिव सेगमेंट होता है. जी. How do you ensure the authenticity of the thing that you are selling? Because देखो मोबाइल फ़ोन तो फिर भी चलो वी नो के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. अब पाकिस्तान में HP का ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर मैं कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ पे ज़्यादातर ये एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ऑथेंटिसिटी. हाउ डू यू इंश्योर दैट? अच्छा, 3 things. The first, we are a managed marketplace, Okay. not a pure marketplace. Okay. प्योर मार्केट प्लेस क्या होती है? Yes. जहाँ पे कोई भी अपना स्टोर रजिस्टर कराए और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे. Right. उसमें फ्रॉड के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और उसमें प्लेटफॉर्म की भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस अभी पिछले एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में ई-कॉमर्स स्टोर है, पिछले 11 पे उनके साथ काफ़ी कंप्लेंट्स आई, वायरल हो गई. उसमें ये हुआ कि उनके पास मल्टीपल लोगों की कंप्लेन आई कि हमने फ़ोन ऑर्डर किया था और जब आया तो अंदर से मिल पैक का छोटा डब्बा निकल रहा है. माय गॉड. ओके. अब उस प्लेटफॉर्म के पास एक ही तरीका है चेक करने का कि कस्टमर झूठ बोल रहा है, ठीक है, या जिसने सेलर है वो झूठ बोल रहा है. ठीक है. बिकॉज दोनों साइड पे चीटिंग होती है. बिल्कुल ऐसी. एक तो वो हिस्ट्री चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी 80% हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो कहेंगे कि आप पॉजिटिव हैं. राइट. दूसरी चीज़ ये कि वो कोरियर से पूछ सकते हैं कि जो पार्सल गया था उसकी वेट रेंज क्या है. बिल्कुल. टर्न्स आउट कि उस दूध के डब्बे की वेट और मोबाइल फ़ोन का वेट सिमिलर है. तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने तो फ़ोन ही भेजे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं. और कस्टमर ने 3-3 लाख रुपए के फ़ोन खरीद लिए, एंड में उसको 20 रुपए का दूध का डब्बा आ गया. ठीक हो गया. तो प्योर मार्केट प्लेस में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. तो हम मैनेज मार्केट प्लेस है. मैनेज मार्केट प्लेस ये होती है जो सिर्फ ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करती है. ओके. विच मीन्स कि अगर हम आपको सैमसंग का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो सैमसंग के ऑफिशियल ऑथराइज सेलर से ही हमारे पास आ सकता है. ठीक है. जो ब्रांड पाकिस्तान में नहीं है हम वो नहीं बेचते. इवन दो उस पर हमें लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट वी रियलाइज कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. जैसे OnePlus, उसकी बहुत डिमांड है. गूगल पिक्सल की बहुत डिमांड है पाकिस्तान में. ओके. बट क्योंकि उसका ऑफिशियल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नहीं है, हम लोग नहीं बेचते आप उसको. वेरी गुड. दूसरी चीज़ हम लोग ये करते हैं कि वी मेक श्योर दैट एवरी प्रोडक्ट दैट वी सेल comes with 1 year official brand warranty, imported into the country through legal means, and is PTA approved. माशाल्लाह. ठीक है, उसके बगैर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते. तो अगर एक प्रोडक्ट है इन्फिनिक्स का और उसके साथ इन्फिनिक्स की वारंटी नहीं है तो हम नहीं बेचेंगे. ठीक है. तीसरी चीज़ जो हम करते हैं उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग आवर्स उसके ऊपर स्पेंड किए. बहुत ज़्यादा ऑपरेशनली हैवी वो थी, बट वी डिड इट टू बिकॉज वी वांटेड टू ग्रो डू एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर द कस्टमर इज अलाउ ओपन पार्सल डिलीवरी. कि जब आपके घर पे पार्सल आता है आप उसको खोलें, आप देखें, आपको प्रोडक्ट सही लगता है, आप देखते हैं उस पर ब्रांड की सील लगी हुई है, ऑफिशियल प्रोडक्ट है, तब आप पैसे दें. ओके. तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक ज़माने में ओपन पार्सल अदनान हुआ करता था. बिकॉज मैं अपने इफ़ आई गो बैक टू माई TCS डेज, TCS had yevo.com, you would know. और येवो ने सबसे पहले बिकॉज सिनर्जी थी बिटवीन TCS एंड येवो, उन्होंने ये कोशिश की थी कि इसको ओपन पार्सल करें. सो people at other e-commerce platforms, Daraz and all, they created a lot of noise around this कि यार आप हमें भी ये वाली सर्विस जो ऑफर करें, ये आप ये तो फिर we will not work with TCS and all, and it became a big challenge for them at that point in time. So that open parcel is there now. इसमें ज़ाहिर है. अच्छा, इसके लिए फिर आपको बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है विद द लॉजिस्टिक कंपनी. सो हमने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी बना ली. अरे ना करें. तो हमने ये किया कि हम पूरा आयरन ट्रायंगल, क्योंकि हमने कंप्लीट करना है ये लेटर इन द स्टेज. It's very expensive to manage a logistic company. It is, but we're alhamdulillah been able to do it in a way that it's profitable as well. All right, because Daraz has their own Daraz Express, और उन्होंने
वो चेरी पिकिंग करते हैं, आसान मार्केट्स में खुद करते हैं, मुश्किल में TCS, लेपर्ड्स और MNP को इन्वॉल्व करते हैं। हम भी कुछ इसी तरह करते हैं। राइट। कि अब जो एक चीचू की मलिया का ऑर्डर आया है, जी। तो यू विल नॉट यूज योर ओन डिलीवरी सर्विस देयर, राइट? सो जहाँ पे ऑर्डर डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम अपने लॉजिस्टिक कंपनी यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्लिम होती है वहाँ पे हम 3PL। एंड व्हाट इज द ब्रेकअप बिटवीन यू एंड 3PL? So around 50% is our own logistic company, Right. and 50% is और with कितने शहरों third में party. आपकी अपनी So हम 5 शहरों में अपनी करते हैं। 5 शहरों में अपने 50% of the volume comes from these companies. That's wonderful. Good learning and good. So finally, अब जरा मुझे ये बताइए कि what are the latest trends in Pakistan? अभी e-commerce की हम बात करें, मैंने बिल्कुल अपने इंट्रो में बात की थी, हम अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी अंडरसर्व्ड मार्केट, अभी भी बहुत पोटेंशियल है। मुझे ना अब बड़ी कोफ्त होने लगी है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क, हम क्या करें 25 करोड़ लोगों का, कुछ करो भी यार, इतना पोटेंशियल है। हम लोग बहुत फिनटेक कंपनियों से बात करते हैं, यार बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, व्हाट आर वी डूइंग दिस पोटेंशियल, आई हैव गॉट नो आइडिया। सो टेल मी यार, ये ई-कॉमर्स कहाँ जा रही है मार्केट? बड़ी मशरूमिंग हो गई थी प्लेटफॉर्म्स की, अब मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन हो गई है काफ़ी हद तक। सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स। आई थिंक अगर आप वापस जाएं बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस हुए स्टार्ट करने की रीज़न पे, तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन तो है, राइट, 25 करोड़ लोग तो हैं, बट उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो जब तक हम लोगों की जेब में एज ए गवर्नमेंट पैसा नहीं डालेगी, ठीक है, तो लोग स्पेंड कैसे करेंगे? ट्रू। लोगों को स्पेंड जब करेंगे तभी ब्रांड्स बनेंगे। वर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में हमारी GDP पर कैपिटा इंक्रीज करने के बजाय श्रिंक कर गई। Yeah, for 3 years have been very bad. Yes, Worst because phase in our since independence, by the way. जी। 1.6% GDP growth rate, 2.4% population growth rate. एब्सोल्युटली। और उसके बाद हम लोग 2023 में जब तक तो ग्रो कर रहे थे, उसके बाद जब वो डॉलर की वजह से डिवैल्यूएशन हुई, तो हमारी GDP श्रिंक कर गई। और ऑब्वियसली जब तक वो दोबारा ऊपर नहीं आएगी, सो 2-3 बेंचमार्क्स हैं जो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज देखती हैं किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जिसमें एक GDP पर कैपिटा होता है। सो योर GDP पर कैपिटा हैज़ टू बी ओवर $2,000 फॉर द कंट्री टू प्रॉस्पर। Alright. तो जब हमारा GDP पर कैपिटा अभी आई थिंक 1800 के करीब है, तो जब वो 2000 क्रॉस करेगा, यू विल सी कि इंस्टेंटली हॉकी स्टिक ग्रोथ आएंगी बहुत सारी कंपनीज के अंदर, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट पुटिंग इन मनी, ऑल्सो बिकॉज पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। ठीक। सेकेंडली अगर आप देखेंगे कि ई कॉमर्स ग्लोबली एक हॉकी स्टिक ग्रोथ आती है जब आप रिटेल मार्केट का 2% क्रॉस करते हैं। ठीक है। अभी हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अगर आप ओवरऑल रिटेल मार्केट का देखें, जिसमें आप ब्लैक इकोनॉमी भी अगर इंक्लूड कर लें, तो अराउंड 1.5% पे खड़ी है। ठीक है। सो जब 2% क्रॉस करती है ना, तब एक हॉकी स्टिक ग्रोथ आती है। Alright. यही सेम फिनोमेना चाइना में हुआ, इंडिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। उनके लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये थी कि वो 2% बहुत जल्दी उन्होंने अचीव किया, तो उसके बाद वो एकदम से ठीक है 15% 12% के ऊपर चले गए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिटेल का जो शेयर था ई कॉमर्स के ऊपर। पाकिस्तान अभी तक वहाँ पे फंसा हुआ है। सही। तो जब तक उस स्टेज से निकलेगा नहीं ना, तो मुझे लगता है कि हॉकी स्टिक ग्रोथ नहीं आएगी। ये मोटरसाइकिल बेचना क्यों शुरू कर दी? हमने मोटरसाइकिल नहीं बेचना शुरू किया, अच्छा। हम कंपैरिजन दिखाते हैं। अच्छा, लोगों ओके, को। बेच नहीं रहे आप? नहीं नहीं नहीं, और कंपैरिजन की इसलिए दिखाने के गांव में लोग चेक कर रहे हैं, क्या वजह है? बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि जी प्राइस क्या है, बिकॉज नाउ पीपल ट्रस्ट प्राइस टू डिलीवर एन एक्यूरेट प्राइस टू देम। ओके, तो उनका ठीक। ये कि यार हमें डीलर तो हमारा जो मोहल्ले का है या जो इलाके का है वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इतने का है, असल प्राइस इसकी क्या है वो हमें नहीं पता। It says out of stock. Why is it saying out of stock? बिकॉज जहाँ से हम वो प्राइस चेक कर रहे होंगे कंपनी के थ्रू या डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू, वो अभी पूरा प्राइस डेटा एग्रीगेट नहीं हुआ। I can't order my very favorite bike Honda CB150F. नहीं, मैं नहीं कर सकता। हम मोटरसाइकिल बेचते नहीं है। ठीक है। इट इज जस्ट अ प्राइस कंपैरिजन सो दैट पीपल हु कम टू नो अबाउट द प्राइस they can see the price. Very nice, Chalen. That is great. I think Adnan, it's been a very very wonderful discussion. 1 घंटा कैसा गुजरा मुझे वाकई नहीं पता. मुझे लग रहा था कि शायद आधा पौन घंटे की ये डिस्कशन होगी. But यार, I have to acknowledge that I'm thoroughly impressed by your strategy and everything. I'm no one to say that, but just as a maybe host of this podcast, maybe 10-11 years senior than you are. But मुझे आपका the way you guys are strategizing thing, the way you guys are constantly in search of knowledge and improving, मुझे ये बड़ा मज़ा आया. And
मैं बहुत कम LinkedIn पोस्ट लगाता हूँ about my podcast, but this is somewhere that I'll definitely put के यार do watch this podcast once inshallah it is up. इंशाल्लाह एक I'm सवाल humbled. हाँ आखिर मुझे पूछना चाहिए था आपसे, मैं पूछ नहीं पाया. Are you self funded या इसके पीछे कोई पैसा है वेंचर कैपिटल वगैरह का? So हम लोगों ने बहुत अरसे तक प्राइसो को सेल्फ फंडेड चलाया from the money that we had raised through selling our company before. But after that we were in touch with a couple of players who invested in Priceoy. Very good. And it's also very interesting because your first हमें lead आई थी of an investor who wanted to invest was someone who was a user of Priceoy. He called the helpline and he said, I wanted to talk to the founder because I want to invest. Right. और हमने कहा हम पैसे तो नहीं ले रहे because हमारे पास अपने पैसे हैं. Right. और हमारा बिलीफ ये था कि जब तक मेरे बैंक में अपने पैसे हैं मैं किसी के पैसे नहीं लूँगा. उसकी रीज़न ये है कि if I don't believe in my idea enough to put my own money, why should I take someone else's money? Excellent. So call center call आई उन्होंने तो call center वाली ने ये तो नहीं कहा कि जी मैं भी Amazon में इन्वेस्ट कर रही हूँ. So I think वो उसके बाद फिर हमारे पास कुछ investors, we stayed in touch and there was a point in time when 2 or 3 of these investors said कि we like your journey ठीक. but the way you are growing हमारे ticket size के लिए you will be too big for us to invest, so if you value us bring us on board as a partner. All right. तो हमने कहा ठीक है आप आ जाएं. Very तो we raised our first round of $450,000. The first time 3 large groups in Pakistan investing together, वरना हर कोई individually कर रहा होता ऐसे था. ही है. उसके बाद थोड़ा अरसे के बाद we were in touch with a couple of other players. So एक Japanese company है, in fact जो उसके founder हैं Tirohide Sato, he started his company and IPO'd on the Japanese stock exchange when he was 27 years old. All right. So we were in touch with him because उनकी journey बड़ी similar थी और हमारी journey similar थी. So one day he called us up and he was like, I have been tracking your progress और मुझे लगता है कि we'd be a good investor, so if you're raising a round please Okay. consider me. ठीक है. तो और he was the first investor in Tokopedia जो कि इंडोनेशिया का Yes. largest e-commerce player है. Very nice. So we said if you connect us with the Tokopedia founder and make sure he gives us time, we'll give you allocation in the round. ये आपकी आदत गई नहीं अभी तक आली ना, बट टाइम मिल जाए कहीं से यार कुछ. So Very good. we got him on board. Excellent. इसी तरह we got a couple of other players like Peter Thiel. Oh, Peter Thiel. Okay. His first investment in Pakistan. Amazing. I never coming knew in. that. जी, Why जी. don't we know these things यार? I think the idea has always been कि सर नीचे रख के काम करो and Yeah. just focus on work. Right. And But also I think- Peter Thiel, those of you who don't know, search for his name. He's like Silicon Valley का यार, ये तो बादशाहों में से है यार ये. जी Yeah. very very well influential and very knowledgeable. Yes, absolutely. He understands the trends very well. बिल्कुल. Then we got Chainsmokers, Okay. the band on board. We got a couple of other players like Justin, different players. So what percentage of ownership do you brothers We still have the majority. We have Right. the vast majority of the company. We are profitable for a long time. माशाल्लाह. Bottom line after tax profitable, not Excellent. like a better profit or सारा बिल्कुल कुछ. ऐसे So ही we were just focusing on building a real business Very good. and not bleeding money. And you are like reinvesting lot अभी फिलहाल अपने business में जो bottom line आप लोग बना रहे हैं of- अभी. जी, reinvesting in the business, Right. trying to grow. Because the idea is to make Priceoy a verb for consumer electronics. Brilliant यार, जबरदस्त. अदनान बहुत मजा आया यार, and I really felt like more and more questions are coming. मेरे ख्याल से शायद ये discussion बहुत लंबा भी खींच सकता है, but inshallah definitely I would really love to have you and your brother once you guys are in Yes. Karachi. Let's get in touch. Let's carry on this discussion from here. This is a beautiful Absolutely. story. A very beautiful indigenous story. And ऐसे टाइम पे जब हर तरफ बड़ी पाकिस्तान में मायूसी सी फैली हुई होती है और जनरली लोग ये समझते हैं that nothing is going to work out. We have got a beautiful, I would say, island of success, which is Priceoy. And Just trying. my respect for you guys. I'll go and narrate this to my son who installed this app in my mobile phone without telling me. I'll tell him about this story, and all I have is good luck to you guys. Thank you so much. And thank you so much. आप लोगों ने भी I hope Priceoy की स्टोरी को enjoy किया होगा. मुझे बहुत मज़ा आया and इंशाल्लाह इसी तरह के और बहुत सारी मुझे नहीं पता how many stories like these comparable stories are available in Pakistan right now, but definitely this one came to me as a surprise, and why I didn't know about this मेरे लिए भी बड़ी परेशान कुन हैरान कुन बात है, but inshallah we'll come back with more brilliant Pakistani startup stories like we just had with Adnan regarding Priceoy. इंशाल्लाह फिर आप लोगों से होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.